हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धेश, फाइनल ईयर सीएससी स्टूडेंट एट एनआईटी नागपुर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल। तो इससे पहले हमने ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे डिस्कस कर रखे हैं। यू विल गेट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, वो मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल। तो हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है ऑफ साइज n क्रॉस m। अभी बाइनरी मैट्रिक्स क्या होता है? तो बाइनरी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे इधर 0 होंगे या 1 होगा। इन दोनों के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होंगे। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड ओनली ऑफ वंस इन अ गिवन मैट्रिक्स। तो वन से जितने भी रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे रेक्टेंगल जिनमें सारे 1 हो, उनमें से मैक्सिमम एरिया जिस रेक्टेंगल का है वो हमें रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है 0 1 1 0, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 वाला, इसमें मैक्सिमम रेक्टेंगल क्या होगा? ऑफ ओनली वंस, तो ये वाला होगा ना। और इसका एरिया कितना निकल कर आएगा? तो 2 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो 4 into 2 is 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके, तो यार ये प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक प्रॉब्लम बताना चाहूंगा, वो है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया इन अ हिस्टोग्राम। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर रखा है। यू विल गेट द लिंक एट द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन, बोथ दोनों जगह मिल जाएगी। तो आप पहले जाके वो वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि हम ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसको हम वही प्रॉब्लम में रिड्यूस कर रहे होंगे। तो उसके बाद सिमिलर अप्रोच होगा जो हमने वहां पे फॉलो किया था। तो पहले आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही ये वाला वीडियो आगे देखना। ओके, तो लेट्स सी अप्रोच कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 1 1 और 1 1 1। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम एरिया जो हमें दिख के आ रहा है वो कितना है? 4 है ना। 1 2 3 4 ये वाला अगर हम रेक्टेंगल कंसीडर करें तो इसका एरिया हो जाएगा 4। ओके, अभी एक बात समझते पहले, तो जब भी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे होते हैं तो रेक्टेंगल में पता है कैसे होता है? ऐसा होता है ना, 4 साइज होती है रेक्टेंगल की। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाली जो नीचे वाली साइज है ना, नीचे वाली जो साइड है, इसको लेट से हम फिक्स करेंगे। तो हम कहाँ कहाँ फिक्स कर सकते हैं? एक तो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि इससे ऊपर वाले एलिमेंट होंगे, यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से हमने पहले उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वाला ये वाली जो लाइन है यहाँ पे फिक्स किया है उसको। तो यार अभी ऊपर वाला मैट्रिक्स क्या है, या फिर ऊपर वाला एरे क्या है? 0 1 और 0, राइट। तो 0 1 0, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार इसको एक हिस्टोग्राम कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें पहले बार की साइज है 0, अगले बार की साइज है 1, उसके अगले बार की साइज है 0, और इसमें हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, ओके, तो इसमें कितना निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाली जो लाइन है हम यहाँ पे रखते हैं, तो अगर ये वाली लाइन यहाँ पे है तो रेक्टेंगल इसके ऊपर ही होगा ना, तो रेक्टेंगल यहाँ का भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से 1 को काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0। यहाँ से नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2। और यहाँ से नंबर ऑफ वंस कितने हैं? तो 1 ही है ना। ओके, तो अभी जो हिस्टोग्राम बन के आएगा वो क्या होगा? 0, फिर 2 और ये 1, राइट। इसमें मैक्सिमम रेक्टेंगल की साइज कितनी होगी? एक तो ये वाला होगा, ठीक है, या फिर ये वाला होगा। तो साइज कितनी होगी? 2। ओके, और अभी हम ये वाले बेस को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या बनेगा। तो यहाँ से ऊपर ये वाले कॉलम के लिए नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 है। ये वाले कॉलम के लिए 3 है, और ये वाले कॉलम के लिए 2 है, राइट। 1 3 2, तो 1 3, लेट्स से 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, राइट। 1 3 और 2, तो इस केस में मैक्सिमम रेक्टेंगल की साइज विच कैन फिट इनटू दिस हिस्टोग्राम कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, राइट, 4 हो जाएगी। तो 1 2 और 4 में सबसे बड़ा क्या है? 4 है ना, तो ये हमें रिटर्न करना था। ओके, तो बस सिंपल सा अप्रोच है। और अभी जब हमारे पास हिस्टोग्राम गिवन है, तो हिस्टोग्राम से मैक्सिमम एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, वो वीडियो की लिंक मैं आपको पहले भी दे रखी थी, तो प्लीज पहले वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ओके, तो एक बार फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है तो हर एक रो में ट्रेवर्स करेंगे, और वो वाले रो में, जैसे हम ये वाले रो के नीचे थे, तो इससे जस्ट ऊपर नंबर ऑफ कंटिग्यूअस वंस कितने हैं वो देख लेंगे। तो हमें उससे एक हिस्टोग्राम जैसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना, जैसे 0 1 0 0 1 1 और 0 1 1 था। ठीक है, तो हिस्टोग्राम अगर यहाँ पे बेस है तो हिस्टोग्राम ऐसा दिखेगा ना, कुछ ऐसा, फिर सारे 1, मतलब जो हिस्टोग्राम में सारे 1 होंगे, राइट। तो बस इन 1 में ही हमें मैक्सिमम रेक्टेंगल निकालना है ना, तो एक ही बात हो गई। तो बस यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। तो बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आएगी? हम n बार बेस को चेंज कर रहे होंगे ना, जितनी हमारे पास रोज है हम हर एक रो के नीचे बेस को रख रहे होंगे, तो n बार होगा वो इनटू एक रो में, मतलब एक बार हमें हिस्टोग्राम गिवन है ऑफ साइज m, सपोज साइज तो m होगी ना उसकी हिस्टोग्राम की,
तो हमें मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती थी, O ऑफ m ही लग जाती थी ना, तो O ऑफ n इंटू m यही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी। और स्पेस हमें पता है, हम यहाँ पे दो एरेज बना देते हैं, NSEI और PSEI, जहाँ पे NSEI क्या रहता था, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स, और PSEI होता था प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स। तो उसके लिए O ऑफ m स्पेस हमें लगती थी। तो बस यही हमारा अप्रोच है यार। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम उस बेस को नीचे नीचे शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करते करते हम एक सिंपल अरे ऑफ साइज m मेंटेन रखेंगे, जो क्या बता रहा होगा यहाँ पे, बार हाइट ऑफ ईच बार, या फिर हिस्टोग्राम डिनोट कर रहा होगा। और हिस्टोग्राम से हमें पता है हम क्या निकालते थे, मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए क्या, PSEI और NSEI ये दो एरेज हम मेंटेन रखते थे। NSEI क्या रहता था, ऐसे एलिमेंट का इंडेक्स जो करंट एलिमेंट से जस्ट बड़ा हो, आगे वाला एलिमेंट, और प्रीवियस में छोटा एलिमेंट उससे पहले उसका इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे एरिया कितना निकल कर आता था, तो करंट एलिमेंट को हम हाइट मान लेते थे, राइट। और विड्थ कितनी निकल कर आती थी, NSEI ऑफ ith एलिमेंट माइनस PSEI ऑफ ith एलिमेंट, यहाँ पे शायद -1 रहता था, राइट, -1। तो h इंटू डब्ल्यू हाइट क्या रहता था, ARR ऑफ I, राइट। यही हमारा अप्रोच था, बस इस चीज को हमें मैक्सिमाइज करना होगा। तो फटाफट अभी जल्दी से कोड करके देखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करा लेंगे स्निपेट को, तो स्निपेट हमारा आ गया यहाँ पे इनपुट में। उसके बाद हम इसे एक बार GFG पे भी सबमिट कर रहे होंगे, तो यही फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमने इसे कर लिया कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं उसे पेस्ट, इंडेंटेशन को कर देते हैं ठीक, ओके। अभी सबसे पहले इनपुट आउटपुट का लॉजिक ले लेते हैं। तो इनपुट क्या क्या था, n और m, और उसको हम ले लेते हैं इनपुट n और m, और n रोज एंड m कॉलम्स है। उसके बाद हम एक 2D मैट्रिक्स डिक्लेयर कर देते हैं, एंड m ऑफ साइज कितना है, यहाँ पे उन्होंने मैक्स बोल रखा है, तो हम भी मैक्स साइज का निकाल लेते हैं, ठीक है। और मैक्स की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, तो बस इसे कर लेते हैं, इस लाइन को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। शायद वहां से कॉपी नहीं होता है, तो मैन्युअली लिख लेते हैं, हैश डिफाइन मैक्स कितना, 1000, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम इनपुट करा लेंगे मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक, और i प्लस प्लस फॉर अभी हर एक कॉलम में, हर एक रो के j लेस देन m, j प्लस प्लस ith रो में jth एलिमेंट को करा लिया हमने इम्पोर्ट m, ठीक है। ये तो गया हमारा इनपुट। अभी आउटपुट के लिए क्या होगा, सी आउट मैक्स एरिया इज, ठीक है, मैक्स एरिया इज। तो उसके लिए हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, मैक्स एरिया फंक्शन को, जिसमें हम पास कर रहे होंगे m, n और m, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक देखते हैं हम। तो मेन लॉजिक के लिए हमें पता है, हम क्या करने वाले थे, हम एक वेक्टर यहाँ पे बना लेते हैं जो कि हिस्टोग्राम डिनोट कर रहा होगा। जब भी हमारा बेस हम जैसे जैसे अलग अलग रो पे रखेंगे, तो वहां से हिस्टोग्राम के लिए हम यहाँ पे एक एरे या फिर वेक्टर बना लेते हैं, जिसकी साइज कितनी होगी, m होगी, ठीक है। इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, और एंड मैक्स एरिया, ठीक है, इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, हम हर बार वो जो बेस था उसको नीचे नीचे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और फॉर इंट अभी हर एक एलिमेंट के लिए देख लेते हैं, j लेस देन m और j प्लस प्लस। तो अगर ये एलिमेंट 1 है, तो इफ m ऑफ i j अगर 1 है, तो हमें क्या करना था, तो हिस्टोग्राम ऑफ j में प्लस प्लस कर दो, एल्स हिस्टोग्राम ऑफ j को 0 कर देना था, राइट। और इसके बाद हमारे पास वो हिस्टोग्राम मिल जाएगा, और हिस्टोग्राम से हम करंट हिस्टोग्राम का एरिया निकाल के उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो मैक्स एरिया इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया कॉमा मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल हिस्टोग्राम, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम पास कर रहे होंगे मैट्रिक्स को, नहीं मैट्रिक्स नहीं, वो वाले वेक्टर को, हिस्टोग्राम वेक्टर को, और उसकी साइज जो कि है m, ठीक है। और लास्ट में क्या रिटर्न करना था, हमें रिटर्न कर देना था मैक्स एरिया। तो ये वाला फंक्शन हमने बना लिया है। अभी फटाफट जो पहले हमने पहले वाले वीडियो में जो कोड लिख रखा था वही फटाफट लिख लेते हैं। तो हम क्या करने वाले थे, यहाँ पे इंट टाइप होगा उसका मैक्स एरिया रेक्टेंगल हिस्टोग्राम, जिसमें हम इनपुट ले लेंगे एक वेक्टर, ठीक है, बाय रेफरेंस ले लेते हैं उसे, इसका नाम दे देंगे ARR और साइज होंगी m, ओके। तो इसके लिए हम पता है हम दो वेक्टर्स बना लेते थे। वेक्टर्स का नाम क्या रहता था, PSEI, तो गेट
PSEI, जिसमें हम पास क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे ARR और उसकी साइज, और उसके बाद वेक्टर ऑफ इंट NSEI, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेंगे उसके लिए भी, गेट NSEI, जिसमें हम पास कर रहे होंगे ARR और M को, ठीक है। अभी हमारे पास PSEI और NSEI आ गए, ठीक है। वो बनाने के लिए जो फंक्शन चाहिए थे वो भी लिख लेते हैं। तो वेक्टर ऑफ इंट इसका रिटर्न टाइप होगा, और नाम क्या होगा, गेट PSEI, जिसमें हम ले रहे होंगे ARR, या फिर वेक्टर ऑफ इंट बाय रेफरेंस ले लेते हैं ARR और उसकी साइज M। सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न टाइप और गेट PSEI हो गया गेट NSEI, जिसमें हम इनपुट ले रहे होंगे पैरामीटर में क्या, वेक्टर ऑफ इंट बाय रेफरेंस और साइज उसकी, ओके। तो यहाँ पे गेट PSEI फंक्शन में पता है सबसे पहले हमें क्या क्या लगेगा, यहाँ पे एक स्टैक लगेगा, ओके। एस नाम दे देते उसका, और जो रिटर्न हम फाइनल कर रहे होंगे वेक्टर ऑफ इंट PSEI नामक एरे, जिसका साइज होगी M, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। -1 से करते थे ना PSEI को, और NSEI को हम साइज ऑफ एरे से इनिशियलाइज कर देते। फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n और i प्लस प्लस, तो इससे i वाले पहले एलिमेंट्स में इससे जस्ट छोटा एलिमेंट हमें चाहिए। तो व्हाइल जब तक तो ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है ना, और जो टॉप इंडेक्स है स्टैक में, उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट एरे के अंदर, अगर वो करंट एलिमेंट से बड़ा है, तो ARR ऑफ s डॉट टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू ARR ऑफ i, अगर ऐसा है तो तब तक क्या करो, s डॉट पॉप कर देते थे हम। और अगर तो ये खाली नहीं है, s डॉट एम्प्टी नहीं है स्टैक, तो हमारा PSEI में क्या आ जाता था, PSEI ऑफ i में आ जाता था s डॉट टॉप, नहीं तो फिर -1 ही रहता था अगर हमारा स्टैक ही खाली हो गया तो। और लास्ट में हम क्या कर देते थे, s डॉट पुश कर देते थे i को। यार ये वाला जो लॉजिक है, अगर आपको 100% क्लैरिटी चाहिए तो आपको पहले वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा एक बार। और हम लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे PSEI, ठीक है। सेम लॉजिक है, इसको बस कर लेते कॉपी। दो चीजें सिर्फ अलग थी यार, वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई रखी है। दो चीजें क्या अलग रहती थी, पहली रहती थी कि हमें इनिशियलाइजेशन साइज ऑफ एन एरे M से करना पड़ता था, और जो लूप है वो M-1 से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, और i माइनस माइनस, यहाँ पे भी हमने साइज M बोल रखा है ना, तो यहाँ पे N नहीं चलेगा, M, ओके। और PSEI की जगह NSEI नाम कर देते हैं, NSEI और NSEI लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो ये दोनों फंक्शन हमारे बन गए। अभी बस इंट मैक्स एरिया नाम दे देते इसका भी यहाँ पे, जो कि इनिशियली है 0, और फॉर इंट हमें पता है हम क्या करते थे, हर एक बार पे आइटरेट करते थे, और उस बार के लिए हम हाइट बोल देते थे। कितनी रहती थी, वो होती थी ARR ऑफ i, और विड्थ कितनी होती थी वो हमने देख रखा था, NSEI ऑफ i माइनस PSEI ऑफ i -1 रहता था ना, ओके। ये तो हमारे देते विड्थ, और हम हमेशा इसे मैक्सिमाइज कर लेते थे। तो मैक्स एरिया इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया कॉमा h इंटू डब्ल्यू, ये हमारा हो जाएगा करंट एरिया, और लास्ट में हम रिटर्न कर देते थे क्या, रिटर्न कर देते थे मैक्स एरिया। ओके, तो ये हमारा हो गया कोड। अभी फटाफट इसे रन करके देखते हैं, कुछ एरर्स आ सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा कोड था, तो एरर्स भी हटाने पड़ेंगे। तो 3x3 का मैट्रिक्स सेलेक्ट से 0 1 0 0 1 1 और 1 1 1, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 4। तो एक बार इसे करते हैं रन, तो हमारे कुछ एरर आ गया है। तो i लेस देन n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, i लेस देन m आएगा ना, राइट। फिर से रन करते हैं, फिर से कुछ हमें आया है एरर यहाँ पे, तो j लेस देन n, और यहाँ पे j ही छूट गया, तो j प्लस प्लस। फिर से रन करते हैं, तो मैक्स एरिया इज 4, तो इसमें 4 ही एरिया, तो ये हमारा सही है। तो फटाफट इन चारों फंक्शन को कर लेते हैं कॉपी, और GFG पे कर देंगे हम पेस्ट, और देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। वो मैंने कर लिया, ये कंट्रोल-C, कंट्रोल यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल-V, और सीधा सबमिट पे क्लिक करता हूँ यार, ठीक है। तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को जो अप्रोच है वो समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे एग्जैक्टली किया क्या है। वो नहीं भी समझ में आया तो आप ये दोनों वीडियोस को फिर से एक बार देख सकते हो। यू विल लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द अप्रोच, आई होप दैट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। बाय बाय।